जिन बच्चों ने 2025 में 11th में एडमिशन कराया या फिर स्पॉट एडमिशन के तहत एडमिशन करा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का तो एडमिशन हो चुका है और स्पॉट में थोड़े बहुत बच्चों का एडमिशन बाकी है जो कि कुछ ही दिनों में पूरा हो भी जाएगा। अब 11th का एडमिशन जिन्होंने 2025 में किया यानी इंटर सेशन 2025-27 के बच्चे, एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होते ही इनका होने वाला है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही वो चीज़ है जो आपके एडमिशन को वैलिड बनाती है। ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन अगर आप एडमिशन लेकर के छोड़ देते हैं, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो फिर ये आपका एडमिशन किसी काम का नहीं। आप इस एडमिशन से आगे किसी भी साल कोई फायदा नहीं उठा सकते। आप अगर सोचिएगा कि हम अभी एडमिशन करा रहे हैं, आगे जब चल करके 1 साल के बाद अगर मेरा मन नहीं किया कि 27 में हम इंटर का एग्जाम ना दें, 28 में दें, 29 में दें, तो इस एडमिशन से ना तो आप रजिस्ट्रेशन करा पाइएगा, ना आप एग्जाम फॉर्म भर पाइएगा। आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बात ये करेंगे कि आखिर 11th का रजिस्ट्रेशन कब होगा, 11th रजिस्ट्रेशन 2025 का डेट कब आएगा, क्योंकि अब 11th वालों की बारी इसी चीज़ की है। और 11th रजिस्ट्रेशन किस लिए महत्वपूर्ण है ये मैंने आपको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन नहीं तो एडमिशन का कोई वैल्यू नहीं, कोई मतलब नहीं, इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन कब होगा, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आता है वो किस तरह का आता है, सब्जेक्ट वगैरह चुनने की जो व्यवस्था होती है, वो सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि अभी आपने जो 11th क्लास में एडमिशन कराया, इसमें सब्जेक्ट आपने कोई भी चुना हो, सब्जेक्ट आपने चुना हो या ना चुना हो, या फिर आपने जो ऑफलाइन फॉर्म आपको स्कूल में मिला उसमें सब्जेक्ट टिक लगाया हो, चुना हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, वो सब्जेक्ट कोई मतलब उसका नहीं। आप अभी जो रजिस्ट्रेशन 11th का शुरू होने वाला है, उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो सब्जेक्ट आप टिक लगाइएगा, जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कीजिएगा, चुनिएगा, वही सब्जेक्ट आपका वैलिड माना जाएगा। उसी सब्जेक्ट का प्रिंट जो है आपको आगे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, फिर एडमिट कार्ड में आएगा छप करके, और उसी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सब्जेक्ट जो चुनेंगे वही आपका वैलिड होगा। सब्जेक्ट की बात करें अगर हम, तो 2 होते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट, 2 लैंग्वेज आपको चुनना ही पड़ेगा, और 3 होते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट, इलेक्टिव यानी कंपलसरी सब्जेक्ट। अब ये 2 सब्जेक्ट जो लैंग्वेज हुए वो भी 100-100 नंबर के, और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट वो भी 100-100 नंबर के। ये 500 जो हुए, पांचों सब्जेक्ट के 100-100 मार्क्स वाले, यही 500 पर आपका रिजल्ट बनता है, यही 500 पे आपका परसेंटेज बनता है, यही 500 पे आपका डिवीजन निकाला जाता है। अब इसके अलावा एक सब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा में या फिर एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में भी रजिस्ट्रेशन के टाइम चुन सकते हैं, लेकिन वो एडिशनल चुनना या ना चुनना ये पूरी तरह से आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। आपका मन है तो चुनिए, और नहीं मन है तो नहीं भी चुन सकते हैं, नहीं चुनने से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एडिशनल चुनने से एक फायदा, एक बेनिफिट तो जरूर होता है जो आपको जानना चाहिए कि भाई एडिशनल अगर चुनते हैं और आगे जब फाइनल एग्जाम होगा 2027 में इंटर में, उसमें अगर मान लेते हैं कि आपका ये 5 में से किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लग रहा है, आप फेल हो रहे हैं, लेकिन जो आपने एडिशनल चुना था अगर उसमें आप पास कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि फेल वाले सब्जेक्ट को एडिशनल की जगह पर, और एडिशनल वाले जिसमें आप पास हो रहे हैं उस सब्जेक्ट को फेल वाले सब्जेक्ट की जगह पर डाल करके, और आपका रिजल्ट फेल होने से बचा लिया जाता है, आपका रिजल्ट क्रॉस लगने से बचा लिया जाता है, आपका 1 साल बच जाता है। तो सब्जेक्ट चुनने पर आपको विशेष ध्यान देना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। अब यहां पर मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो 11th का आता है प्रिंटेड आता है। प्रिंटेड यानी उसमें आपका नाम, आपका माता का नाम, पिता का नाम, आपका फोटो, ये सब छपा रहेगा, लेकिन कुछ चीजें आपको भरनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें, सब्जेक्ट वगैरह चुनना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको भरनी पड़ेंगी। और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अपने स्कूल में ही भर करके, साइन वगैरह करके आपको जमा करना होगा। डॉक्यूमेंट की बात करें हम, तो डॉक्यूमेंट इसमें कोई विशेष नहीं मांगा जाता। हाँ, कुछ स्कूलों में 11th के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति, और जो उन्होंने एडमिशन कराया, एडमिशन में अगर उनको एडमिशन के टाइम फी रिसिप्ट मिला है तो उसकी छाया प्रति यानी फोटोकॉपी मांगी जा सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं, कहीं पर मांगा जा भी सकता है, कहीं पर नहीं भी मांगा जा सकता है, इसका भी ध्यान रखना होगा। रजिस्ट्रेशन में शुल्क की अगर बात करें तो लगभग जो है ना 500 के आसपास शुल्क रहता है, 500 से 600 रजिस्ट्रेशन शुल्क रहता है 11th का। और रजिस्ट्रेशन शुल्क चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, तीनों का सेम ही रहता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग रहता है। रजिस्ट्रेशन शुरू होगा कब से, तो देखिए अभी तो स्पॉट एडमिशन का डेट चल रहा है, स्पॉट एडमिशन का डेट 10 अगस्त 2025 तक है,
अब यहां पर यह भी मैं स्पष्ट बता दूं कि स्पॉट एडमिशन का डेट 10 तारीख को खत्म होने के बाद एक बार और आने की संभावना है, क्योंकि इससे पहले किसी भी साल की अगर हम बात करें, किसी भी वर्ष की बात करें, तो स्पॉट एडमिशन का डेट कम से कम 2 बार जरूर आता है। तो एक बार तो इस साल आ चुका है, 10 को खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक बार और आने के चांसेस हैं, और जब वो स्पॉट एडमिशन का डेट भी खत्म हो जाएगा तो 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। डेट की बात करें, 11th रजिस्ट्रेशन डेट 2025 की बात करें तो अगस्त लास्ट होते होते या सितंबर के शुरुआत में 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले कहीं पर 11th में एडमिशन कराया था लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, अगर आप अभी 11th से 12 में आ चुके हैं तो 12 वालों का रजिस्ट्रेशन डेट तो आएगा ही, लेकिन अगर आपका 1 साल से ज्यादा हो चुका है तो आपका वो रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है। मतलब किसी ने अगर मान लेते हैं कि 2023 में किसी ने 2023 में 11th में कहीं पर एडमिशन कराया और उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो अब अभी जो डेट आने वाला है उसमें वो नहीं करा सकता। 24 वाले करा सकते हैं, उनका अलग से छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट आता है जिसकी चर्चा अगली वीडियो में होगी। लेकिन अगर आपका एडमिशन के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वो एडमिशन रद्द हो जाता है। इस बात को आपको समझना होगा। तो जैसे ही एडमिशन की प्रक्रिया खत्म होगी तुरंत रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन का डेट आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, उसमें किन गलतियों से बचना है, सारी बातों की चर्चा होगी। अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।